नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस आजकल के इस मजेदार एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे उस शख्स की जो सच को देखकर कहता है भाई तू थोड़ा सा साइड हो, मुझे थोड़ा सा क्रिएटिव लिबर्टी चाहिए। दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड जे ट्रंप की। ट्रंप इज अ लाइंग मशीन, इसमें कोई दो मत नहीं है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड की। जो ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पे हमेशा पब्लिश करते हैं और मीडिया के सामने यूनिक स्टाइल में सच को, झूठ को ऐसे ट्विस्ट करते हैं कि झूठ को भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं। भाई तू इतना सच कैसे बोल सकता है? दोस्तों आज इसी सवाल का हम जवाब ढूंढेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरे टर्म में हर बार झूठ क्यों बोलते हैं, और हाँ, इसमें हम भारत, चीन और रूस, यूरोप जैसे ताजा हालात के साथ समझेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी ये मायने रखता है कि ट्रम्प का झूठ कितना इफेक्ट कर सकता है इंडियन इकोनॉमी को। अब झूठ बोलने का पहले कारण पे आते हैं। झूठ बोलना इनका ब्रांड है, ट्रम्प का ब्रांड ही इज अ लाइन ब्रांड। दोस्तों ट्रम्प का झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है। उनके पहले टर्म में वाशिंगटन पोस्ट ने गिनती की थी और उसमें बताया था कि 30,573 झूठ बोले थे उन्होंने पहले टर्म में, यानी 30,573 लाइन, यानी हर दिन औसतन 21 झूठ। अब दूसरी बारी में देखा जाए तो ये रेशियो कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये इनका एक वे ऑफ लाइफ है। जैसे कि अगस्त 2025 में ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट किया कि मैंने भारत पे 50% टैरिफ लगाया क्योंकि उनकी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी डेड है। अब बताए पागल, तू ही कितना बड़ा, तू उसका मेंटली खुद डेड है और इंडिया को बोल रहा है कि अपना इकोनॉमी डेड है। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडियन पप्पू राहुल गांधी। टैरिफ लगाया क्योंकि उनकी इकोनॉमी डेड है, ये भी कोई तर्क है? लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने उस समय कहा भाई हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक आगे बढ़ रही है, हम 7+% जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं, टैरिफ का कोई असर नहीं है, होगा भी तो बहुत मिनिमल होने वाला है। ये वैसे ही है जैसे कोई कहे कि मैं दिल्ली की गर्मी को ठंडा कर दिया। अब क्या मई जून जुलाई की दिल्ली की गर्मी को कोई देख के बोले कि भाई बाहर का तापमान 45 डिग्री है, लेकिन ट्रंप का लॉजिक और झूठ बोलने का लॉजिक उनका समझिए, जोर से बोलते हैं और दुनिया को कॉन्फिडेंस से बेवकूफ बनाओ। ट्रंप की लॉजिक है दुनिया को झूठ बोलो और कॉन्फिडेंस से, इतना कॉन्फिडेंस से बोलो कि भाई जो नहीं भी हो सकता है उसको भी सच की तरह बोलो। दूसरा कारण है ट्रूथ सोशल, जो कि ट्रंप का एक प्रोपेगेंडा आर्म है। वो अभी क्या है कि अगर आप ट्विटर पे कुछ गलत बोलेंगे तो वहां कम्युनिटी का टैग लग जाता है। अब ट्रूथ सोशल पे कुछ भी झूठ बोलना है बोल लो। झूठ का ग्लोबल स्टेज ट्रंप का ट्रूथ सोशल से, झूठ का अगर बोला जाए तो नेटफ्लिक्स है, वहां जो चाहे वैसे झूठ बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2025 में उन्होंने पोस्ट किया कि मैंने भारत पाकिस्तान को सीज फायर कराया। बताइए क्या ये अभी ऑपरेशन सिंदूर है उसमें ट्रम्प का कोई रोल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन झूठ बोलने की आदत है। दोस्तों ट्रंप ने बोला कि ये इनका झूठ वैसे ही है जैसे कोई बोले कि मैंने इंडिया चाइना बॉर्डर पे डिस्प्यूट सॉल्व कर दिया। नहीं है, आज भी इंडिया की सेना है, चाइना की भी सेना बॉर्डर पे है, लेकिन धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रंप से बात कर रहे होते, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर फोन कॉल पे बात कर रहे होते, तो ट्रंप और भी उल्टा सीधा और झूठा क्लेम करते। ट्रंप ने क्लेम किया कि मैंने इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करा दिया, ऐसा वो बोल सकता है ट्रंप। थैंक्स गॉड कि मोदी जी उनका फोन नहीं पिकअप कर रहे हैं। अब तीसरे कारण पे आते हैं। भारत को टारगेट करना ट्रंप की अपनी दूसरी टर्म में भारत से को खास निराशा किया है हम सभी लोगों को। अगस्त 2025 में उसने भारत पे 50% टैरिफ लगाया क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं। तो भाई उस लॉजिक से तो चाइना और भी दूसरे कंट्री, यूरोपियन यूनियन आज भी बहुत सारा गैस रसिया से बाई करता है और खरीदता है, उस पर टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये तो भाई दोस्तों बात वैसे ही है जैसे कि स्कूल में टीचर एक बच्चे को सजा दे और बाकी को छोड़ दे, और सजा किस लिए? कि भाई तू बहुत शरारती बच्चा है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। दोस्तों पहले ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील को टफ कहा था, लेकिन अब वो सीधे हमारी इकोनॉमी को डेड कह रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये टैरिफ भारत अमेरिकी रिश्ते को 30 साल तक पीछे ले गया, लेकिन
भारत से उनको जवाब में हमने अपनी इकोनॉमी कभी मरेगी नहीं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और हम अपने मेक इन इंडिया को और आगे करने में बिजी है। हमारे नेता, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो उसमें बिजी हैं। चौथा कारण है रूस के साथ। दोस्तों, ट्रम्प का अपनी दूसरे टर्म में रूस के साथ BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका में बुलाया था। अभी आप देखे थे अलास्का में, वहां ट्रंप ने बहुत सारा क्लेम किया था राष्ट्रपति बनने से पहले कि मैं आते ही एकदम 24 घंटे में वॉर खत्म करा दूंगा, पुतिन को एक फोन करूंगा, वॉर खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। ट्रंप का ये फैंटेसी वर्ल्ड में लोगों को मूर्ख बनाना है, खासकर अमेरिकन ऑडियंस को। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई बोले कि मैंने अपने दोस्त को पार्टी में बुलाया और वो घर में आकर मेरे फर्नीचर लेकर भाग गया। ट्रंप का दावा है कि वो रूस के साथ रिश्ते सटीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन यूरोप के नेता इसके लिए चिंतित हैं कि भाई तू ऐसा मतलब मत कर दे कि कहीं जाके बोले कि भाई यूक्रेन को तुम पूरा ले लो, रसिया में मिक्स कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब आते हैं पांचवें कारण पे, चीन के साथ लव हेट रिलेशनशिप। ट्रंप के बारे में एक दिन कुछ बात बोलते हैं, दूसरे दिन और कुछ बोलते हैं। शी जिनपिंग मेरे दोस्त हैं और अगले दिन 145% टैरिफ लगाते हैं। अप्रैल 2025 में उन्होंने चीन पर टैरिफ लगाए, लेकिन बाद में कहा कि टैरिफ कम करेंगे पर जीरो नहीं। ये तो वैसे ही है जैसे कोई बोले मैं अपने दोस्त को गिफ्ट दूंगा लेकिन उनकी जेब काटने के बाद दूंगा, मतलब जेब से पैसे लेके मैं उसी को गिफ्ट दे दूंगा। चीन चीन ने जवाब में अमेरिका के सामान पे 125% का भी टैरिफ लगाया और कहा कि ये टैरिफ अब मजाक बन गया है। लेकिन भारत के लिए मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि अगर अमेरिका और चीन की लड़ाई बढ़ी तो हमारे सप्लाई चेन पे असर पड़ेगा। दोस्तों, काफी सारी रेटिंग एजेंसी ने भी कहा है कि इससे सप्लाई चेन पे असर पड़ सकता है। दोस्तों, अब आते हैं छठे कारण पे। ट्रंप का भारत नहीं, चीन नहीं, रसिया नहीं, बल्कि सभी कंट्रियों के साथ उनका अभी ट्रेड वॉर चल रहा है। यूरोप के साथ भी काफी सारा टेंशन बढ़ गया है। फरवरी 2025 में ट्रंप ने यूएन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए दोषी बताया गया, लेकिन ट्रंप ने इसका विरोध किया और एक रेजोल्यूशन पास कराया जिसमें रूस का नाम नहीं था। यूरोप के नेता हैरान थे क्यों ट्रंप फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के द्वारा लाया गया उसमें कंडीशंस था कि पीस कीपिंग फोर्स को वहां भेजा जाए बॉर्डर पे, लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट करने से कतरा रहे हैं। रेजोल्यूशन पास हुआ लेकिन वो सपोर्ट करने से कतरा रहे हैं। ये तो ऐसा ही है दोस्तों जैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन तुम्हारी मदद करने से पहले तुम्हारा दुश्मन मेरा दोस्त बन जाएगा। यूरोप अब चीन के साथ मिलकर यूक्रेन में शांति की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने रूस के साथ डील करने में बिजी है। अभी वो अलास्का में जो मीटिंग हुआ था, इतना टेलीवाइज्ड इवेंट आपने देखा था, उसमें उनका कुछ संधि पे उन लोगों ने गुप्त रूप से काम किया है जिसमें परमाणु ईंधन और ज्यादा देने की बात हो रही है। रसिया भेजेगा। अमेरिका के जितने भी परमाणु संयंत्र देख रहे हैं उसमें कुछ 70 to 80% उसके जो ईंधन होते हैं वो रसिया से जाता है। रसिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर। कहने के लिए प्रतिबंध है लेकिन इंटरनली दे आर डूइंग ट्रेडिंग। दोस्तों, सातवां कारण, पब्लिक स्पीच में ड्रामा किंग ट्रंप पब्लिक स्पीच को बॉलीवुड या किसी साउथ इंडियन फिल्म से कम नहीं है। उनके पहले टर्म 2020 में भारत के दौरे पे अहमदाबाद में उन्होंने कहा था मैंने भारत पाकिस्तान को सीज फायर कराया था। उस 2020 में उन्होंने बोला था, आपको याद होगा, अहमदाबाद मोदी स्टेडियम में उन्होंने ये बात कही थी, भारत पाकिस्तान को सीज फायर कराया। अभी तो बोला कि मैंने न्यूक्लियर आर्म युद्ध रुकवा दिया। तो दिस इज नथिंग न्यू, ट्रंप बिलीव इन लाई। ये दोस्तों ऐसा ही है जैसे कि कोई शोले फिल्म को सोजे बोले और कहे कि मैंने गब्बर को हराया। ट्रंप की स्पीच में भारत, चीन, रूस, यूरोप, उनके लिए कुछ न कुछ मसाला होता है। वो मसाला के साथ बोलना चाहते हैं बिकॉज ही इज अ टेलीविजन प्रेजेंटर, लेकिन सच का नमक हमेशा उसमें से गायब रहता है। दोस्तों, अब आते हैं कारण नंबर 8 पे। तो अपने सपोर्टर्स, अपने ऑडियंस को खुश करके रखना ट्रंप की एक नीति है, जो कि उनका झूठ उनके सपोर्टर्स के लिए एक एंटरटेनमेंट है, जैसा कि कपिल शर्मा का शो।
उन्होंने कहा कि मैंने भारत पर टैरिफ लगाकर रूस पे प्रेशर डाला, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत पर टैरिफ रूस को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि भारत, चीन, रूस, RIC यानी रूस, इंडिया, चाइना एक त्रिकोण की तरह मजबूत हो रहे हैं ये अपने लेवल पे, अपने ट्रेडिंग के लिए। ये तो वैसा ही है दोस्तों, जैसे कोई बोले कि मैंने अपने पड़ोसी को डराने के लिए उनके गेट को तोड़ दिया, लेकिन पड़ोसी उल्टा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगे। ट्रंप के फैंस को लगता है कि उनको लगता है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे ट्रंप बहुत आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ट्रंप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन देखिए असली नज़ारा कुछ अलग ही है। लेकिन असल में वो भारत के सहयोग और भारत को और ज्यादा रूस और चीन के करीब लेके जा रहे हैं उनके इस पॉलिसी को अगर देखा जाए। अभी आज ही की न्यूज है, स्लोवाकिया एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री है और रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मिलके चाइना में उन्होंने बोल दिया कि हमको ये वॉर में नहीं जाना है एंड वी वांटेड टू डू बिजनेस विद रसिया, और रसिया के साथ वो गैस ले रहा है। अब आते हैं कारण नंबर 9 पे दोस्तों। ग्लोबल ऑर्डर को रीसेट करने का दावा करते हैं ट्रंप को, कुछ नहीं हुआ है वैसे। ट्रंप कहते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर्स को रीसेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी भारत, चीन, रूस को और करीब ला रहा है और उनको अपने आप से अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है। यूरोप की नई गठबंधन बन रहे हैं अलग अलग कंट्रियों का। आज 2025 की अगर हम बात करें सितंबर मंथ में, तो रूस ने इस RIC मीटिंग को लेके सपोर्ट किया। ट्रंप ने इसे ट्रूथ सोशल पे एक फेक न्यूज कहा। आप बताइए, इंडिया, रसिया और चाइना एक साथ मिलके बात कर रहे हैं तो ट्रंप बोल रहे हैं ये सब फेक हैं, वो आपस में लड़ते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट है, ऐसा वो हो नहीं सकता। तो ट्रंप इज अ कार्टून है, नमूना, जिसको नमूना बोलते हैं ठेठ देसी भाषा में, तो एक अपने आप में नमूना है। दोस्तों ये वैसी ही चीज है जैसे कोई बोले कि मैंने अपने मोहल्ले की सारी गलियों को बंद कर दिया है, अब कोई इस रास्ते से आ जा नहीं सकता, और उल्टा नई सड़क लोग बना ले। ये कुछ वैसा ही है। ट्रंप का झूठ उनकी अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन भारत जैसे देश भी, हमारे ऐसे देश बहुत सारे और भी देश हैं जो नई रणनीति पे काम कर रहे हैं। दोस्तों अभी आते हैं कारण नंबर 10 पे। झूठ बोलना इनका लाइफ स्टाइल है ट्रंप का। दोस्तों ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जॉन बॉल्टन, वो काफी क्रिटिक्स रहे हैं और उन्होंने बोला कि ट्रंप इज एन इडियट मैन। उसने भारत और दूसरे देशों के साथ इतना पीछे रिश्ता कर दिया कि इंडिया और रसिया के करीब चला गया, चाइना के करीब चला गया, अमेरिका से 30 साल कम से कम पीछे चला गया। तो उसने, ट्रंप ने क्या किया, FBI का रेड जॉन बॉल्टन के घर पे करा दिया। ऐसे तो ये तो दोस्तों ऐसे ही है जैसे कोई बोले मैंने अपने बिजनेस को बूस्ट किया और दुकान बंद हो जाए। बोला कि मैंने बिजनेस तो बहुत आगे कर दिया और दुकान बंद हो गया। ट्रंप का झूठ उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है दोस्तों, और उसे वो भारत, चीन और रसिया के पे इस्तेमाल करते रहते हैं, वो अपने घर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अब इन सब चीजों का निष्कर्ष क्या निकलता है, भारत के लिए ये मायने क्यों रखता है दोस्तों? दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का झूठ का राज क्या है? ये उनका ब्रांड है, उनकी स्ट्रेटेजी है और उनका सुपर पावर भी उनका झूठ ही है। पहले भारत पर टैरिफ हो, रूस के साथ दोस्ती हो, चीन के साथ ट्रेड वॉर हो या यूरोप के साथ तनाव, ट्रंप का झूठ हर जगह ट्रेंड करता है। लेकिन भारत के लिए दोस्तों इसमें मौका भी है। बहुत सारे न्यूज मैगजीन के हिसाब के मुताबिक, जो एक चौथम हाउस है उसके मुताबिक, भारत अब रूस और चीन के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका हमारे टॉप नॉट जो बोलते हैं पार्टनर रहेगा। वी कैन ट्रस्ट चाइना थोड़ा बहुत, वी कैन ट्रस्ट अमेरिका ट्रंप काल में वैसे भी कम करते थे, अभी और कम हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप के झूठ भारत को नुकसान पहुंचाएगा या हमें इससे फायदा होगा, क्योंकि वी आर रीअलाइंड विथ अदर कंट्रीज? आप अपना जो आपको समझ में आता है इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट्स को पढ़ता हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो के लिए, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।